we are continued with ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर में ही जो है आपका गियर भी आते हैं। गियर के द्वारा हम कैसे पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें ड्राइवर और ड्रिवन को मैश करा करके पावर को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कहने का मतलब है दो गियर यहाँ पर आपस में जो है कि हम मैश कराते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका एक ड्राइवर है, एक ड्रिवन है, और इसको मैश करा दिए हैं। इसके अंदर अगर शॉक लगे होते थे पावर को आराम से ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसमें जो स्लिपिंग और क्रिपिंग नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप पावर को, जितना पावर आप इन करते हो उतना ही हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं। इनपुट जितना है, ठीक है, इनपुट जितना है उतना आउटपुट है कि नहीं। क्योंकि बीच में जो बेल्ट होते हैं, चेन होते हैं, उसमें ऊर्जा की क्षय होती है, ठीक है। वो पूरी तरह से नहीं, जहाँ जितना हम यहाँ भेज रहे हैं वो दूसरी जगह उतना नहीं जा पाता। तो इसमें जो गियर्स होते हैं उसमें इस चीज़ की कमी हो जाती है और नक बराबर हो जाती है। और ये जो मटेरियल्स होते हैं गियर के, कास्ट आयरन के होते हैं, माइल्ड स्टील के होते हैं, एलॉय स्टील के होते हैं, ब्रॉन्ज होते हैं, फाइबर्स होते हैं। कहने का मतलब डिफरेंट जो है कि मटेरियल के हम गियर बना सकते हैं। अभी मैंने मशीन टूल थ्योरी में आपको सारे गियर्स के पार्ट्स, कैसे गियर्स कटते हैं, सारे पे चर्चा हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे और हम थोड़ा सा बताते हैं। इसके जो गियर्स के जो फंक्शन है वो क्या क्या हैं। ये क्या करता है, चेंज, स्पीड को चेंज कर देगा, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव ड्राइव देगा। पॉजिटिव ड्राइव का मतलब ये है कि जितना हम इनपुट करते हैं उतना आउटपुट मिलता है। इसके बाद क्लॉकवाइज ड्राइव होती है, ठीक है, और इसमें और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। कहने का मतलब अगर मूवमेंट हमें क्लॉकवाइज में करना है या एंटी क्लॉकवाइज में करना है, ये बाय गियर से हम आराम से ले लेते हैं। इसके बाद स्पीड मोर इन एंगल, हम एंगल में भी हम क्या करते हैं, स्पीड को जो है कि मोड़ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये सॉफ्ट है, ठीक है, और ये सॉफ्ट आपका पैरेलल है और दूसरा इसी दूसरा सॉफ्ट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसके ऊपर ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर हम पावर को इस तरह से ट्रांसफ़र अगर करना है तो भी हम बाय गियर्स कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स ऑफ गियर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एक गियर्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्लियरेंस है, वर्किंग डेप्थ है, इसके बाद टॉप ऑफ टूथ है, इसके बाद आपका फ्लैंक है, स्पेस है, इसके बाद सर्कुलर पिच है, टूथ स्पेस है, डिटेंडम है, अटेंडम है, सर्किल है, यहाँ पे बेस पिच है, पिच सर्किल है, अटेंडम है, डिटेंडम सर्किल है, इसके बाद टूथ थिकनेस है। ये जितने भी टर्म्स हैं आपके, ये सारे इस गियर में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें जैसे टर्म्स ऑफ गियर में है आउटसाइड डायमीटर, रूट सर्कल, पिच, सर्कुलर पिच, कॉर्डल पिच, डायमीट्रल पिच, अटेंडम, डिटेंडम, विड्थ ऑफ टीथ, टूथ स्पेस, होल, टीथ डेप्थ, क्लियरेंस, पिच डायमीटर। इन सारे का डिटेल्स मैंने जो है कि गियर कटिंग में दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी जो है काम करती हैं। इसके बाद आपके आते हैं जो है कि टाइप्स ऑफ गियर। जो टाइप्स ऑफ गियर हैं, टाइप्स ऑफ गियर, स्पर गियर, ठीक है, हेलिकल गियर्स, हैरिंग बोन गियर्स, लाइट वर्क के लिए होता है, हैवी लोड के लिए होता है, और बहुत हैवी लोड जहाँ पे है हैरिंग बोन्स यूज करते हैं। बिवेल गियर्स, जहाँ पर आपको 90 डिग्री में परपेंडिकुलर जो है पावर को ट्रांसफ़र करना है। रैक पिनियन जो है रोटरी मोशन को, रोटरी मोशन को जो है कि आपको लीनियर मोशन में जो है कन्वर्ट करना है, वहाँ पे यूज कर लेते हैं। वर्म गियर, जहाँ पे इंडेक्सिंग करनी हो वहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो ये सारे गियर्स जो हैं इनके द्वारा भी हम मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये तो इसके बाद आप कहते हैं रिपेयर ऑफ गियर टीथ, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो गियर्स के थ्रू हम करते हैं ट्रांसफ़र, लेकिन जब अगर गियर बाई चांस खराब हो या टीथ टूट जाए तो हम क्या करते हैं, बाई डॉपटेल फिटिंग, ठीक है, जहाँ पर
जो है गियर जो गियर खराब हो जाएगा वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह की एक डबटेल बनाएंगे और डबटेल बना करके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उसी तरह के शेप बना करके फिट कर देते हैं। इसके बाद बाई स्क्रूविंग, अगर यहाँ पर खराब हो गया है तो उसी पार्ट्स के शेप, उसी टीथ का शेप बना करके स्क्रू द्वारा फिट कर दिया जाता है। या बाय रिविटिंग, शेप सेम बनाएंगे उसको रिविट कर देंगे, या शेप सेम बना करके बाय वेल्डिंग करेंगे। ये 4 तरीके जो हमारे हैं। अगर पूरा ब्लैंक हम चेंज नहीं करते हैं, मान लीजिए एक टीथ यहाँ पर खराब है तो उसको, ये 4 मेथड हैं, 4 में से कोई एक मेथड हम यूज करके जो है कि इसको फिट कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आपका क्लच है, ठीक है। क्लच का क्या रोल होता है, पावर को जब बार बार जो है कि इंगेज करें या डिसएंगेज करना हो तो वहाँ पर क्या होता है कि हम बार बार इंजन को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बार बार हम इंजन को बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को रोक सकते हैं। तो अगर वही इंजन और सिस्टम के बीच में जो वर्क करता है, इंजन भी चालू रहेगा, सिस्टम भी रुकेगा, वहाँ पर हम क्लच यूज कर लेते हैं। और आपका टाइप्स ऑफ क्लच आते हैं, डॉग क्लच हैं, कोन क्लच है, मल्टीपल क्लच हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक क्लच हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, अदर्स क्लच में आते हैं। ये जो सारे क्लच हैं, इन सारे क्लचों को जो है कि हम यूज करते हैं बाय जो है कि पावर ट्रांसमिशन में। और इन्हीं क्लचों से हम क्या करते हैं, आपका जो है कि सिस्टम जो इंजन से हमें मोमेंट मिल रहा है उस मोमेंट को हम जो है कि आपका जो है कि इंजन को जो है कि चलने देते हैं और सिस्टम को रोक देते हैं। यहाँ पर देखो आप, कुछ इमेज हमें दिखाई दे रहे हैं। जो डॉग क्लच है आप देखो, यहाँ पर लाइट वर्क के लिए यूज हम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखो कोन क्लच आपका इमेज दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से कोन बने हुए, इसके अंदर एक इंगेज और डिसएंगेज होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका मल्टीप्लेट क्लच आपका सामने दिख रहा है, ये आपका मल्टीप्लेट है, एक साथ इसी के साथ ये फिट होते हैं और डिज़ाइन इसी तरह से होते हैं। ये क्लच प्लेट होती हैं और ये एक दूसरे में इंगेज हो जाती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक जो क्लच होता है वो आपका व्यूज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये आपका व्यूज है, ये आपका एक तरह से जो है कि जहाँ पर ऐसी जगह पे यहाँ पे काफ़ी जो है कि कॉम्प्लिकेटेड जो है कि सिस्टम को चलाना होता है, ऐसी जगह पर ये हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका एयर क्लच सामने दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एयर क्लच है, ये हाइड्रोलिक से जो है कि जो है आपका ड्राइव होगा, ठीक है। और जब इसको हम इसकी जो प्रेशर है रिलीज कर देंगे तो ये जो है कि आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रिलीज करते हैं। इसके बाद आपका आता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। यहाँ पर आप सेंट्रीफ्यूगल क्लच देखिए, यहाँ पर आउटर प्लेट लगा हुआ है, इनर प्लेट लगे हुए हैं, सेंट्रीफ्यूगल वेट लगा हुआ है, इसके बाद जो है कि रबरिंग सरफेस लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर्स क्लच होते हैं, जैसे सिंगल प्लेट क्लच आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप पैडल है, यहाँ पर इसकी जो है ओपनिंग होती है, यहाँ पर आपकी रबिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे क्लच का काम, क्लच अगर दिमाग में आपके क्लच का जो है आता है तो आपके दिमाग में ये बात बनना चाहिए कि सिस्टम चलते रहेगा, बाकी ऑपरेशन के लिए हम उस जो है सिस्टम से केबल को या मशीन को अलग कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है कैम, ये भी पावर ट्रांसमिशन का ही जो एक हिस्सा होता है, इसके द्वारा भी हम जो है कि पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। किसी इनरेगुलर मूवमेंट को जो है कि हम जहाँ यूज करते हैं वहाँ पर हमारा कैम यूज होता है। अब टाइप्स ऑफ कैम, पहला होता है प्लेट या रेडियल क्लैम्प। प्लेट या रेडियल क्लैम्प का मतलब ये इस तरह से एक प्लेट होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक तरह से एक शेप बनी होगी और यहाँ पर एक फॉलोअर काम करेगा और यहाँ पर एक इनरेगुलर मूवमेंट हमें प्राप्त होगा। उसके बाद आपका ग्रूवेड प्लेट कैंप है, सिंडिकल कैंप है, ये भी इसी तरह के होते हैं, ऐसे इस तरह से सिंडिकल होंगे, इस तरह से ये भी एक निश्चित मोमेंट देगा, यहाँ पर एक फॉलोअर लगेगा। काफ़ी चर्चा हमने कैंप के वीडियो में की है, आपको वहाँ से सारे डिटेल्स मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है रोप एंड फ्रिक्शन ड्राइव, ठीक है। रोप एंड फ्रिक्शन ड्राइव में क्या होता है, रोप ड्राइव जो होता है
वो आपका एक तरह से जो धागे की इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पे काफ़ी जो है कि ऊंचे ऊंचे जो है क्रेनों में इसका हम यूज करके रोप ड्राइव कर लेते हैं। इसके बाद फ्रिक्शन ड्राइव हल्के काम के लिए हम यूज करते हैं। फ्रिक्शन मतलब स्लाइड करके एक दूसरे के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है कि ड्राइव का ही जो है कि आपका मोमेंट है। और हम आशा करते हैं कि आपको ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो है हमारा है, किस तरह से पावर को हम ट्रांसफ़र करते हैं और एक दूसरे को जो है कि पावर को एक दूसरे जगह पे हम पहुंचाते हैं, इस वीडियो से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए। थैंक यू।